सभी वन मित्रों को मेरा नमस्कार। दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट जानकारी के बारे में। आप कहां, कैसे और कितने पौधे लगा सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या नोटिफिकेशन इसके लिए जारी किया गया है, कहां पे डिटेल्स दी गई हैं। बहुत सारे लोगों को अभी बहुत सारे डाउट हैं कि फॉरेस्ट गार्ड कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पर नहीं लगाने हैं, कोई कहता है यहाँ पर नहीं लगाने हैं, वन विभाग की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो उन सारे सवालों के जवाब आज आपको रिटर्न में शो करेंगे। यहाँ पे लिखित में आपको मिला हुआ है और सरकार की तरफ से न्यूज़ लेटर यहाँ पे शो किया गया है जिसमें सारे डिटेल्स हैं। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे वन मित्र से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो यहाँ पे हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और वहाँ पर अगर किसी को डाउट है तो सोल्यूशन भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है कंप्लीट जानकारी। देखिए यहाँ पे जब हम बात करें ना वन मित्र की, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक न्यूज़ लेटर जारी किया गया है। इस न्यूज़ लेटर में कंप्लीट डिटेल्स दी गई हैं वन मित्र स्कीम के बारे में। वन मित्र के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं, कहाँ पे क्या कर सकते, शुरू से लास्ट तक की सारी डिटेल्स। जिसको कुछ भी नहीं पता इस वीडियो में सारी डिटेल्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। समुदाय द्वारा गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए हरियाणा सरकार की योजना है वन मित्र। तो वन मित्र में कहाँ पे आपको क्या करना है और यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं। एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पे आप एक पौधा लगा सकते हैं। ये वैसे मिनिमम वन मित्र के लिए मिनिमम 10 पौधे लगाने और 10 के बाद आप 1000 तक कितने भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करें कार्यकारी सारांश क्या है। इसमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं कि कब से कब तक प्रधानमंत्री द्वारा जून 2024 से शुरू किया गया अभियान एक पौधा माँ के नाम, इसी के साथ जोड़ा गया वन मित्र को। अब बात करते हैं इसका परिचय क्या है। देखिए ये बातें वैसे वीडियो को लंबा करने के लिए हम इनको नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं उन्हीं पॉइंट्स की बात करूँगा जो थोड़े से ज़्यादा जरूरी हैं। इसका उद्देश्य भी आपको पता है, सार्वजनिक जागरूकता के लिए। इसके लिए पात्र कौन है? 1,80,000 से कम आय वाले परिवार पहचान पत्र पीपीपी में जिसकी इनकम वार्षिक आय 1,80,000 से नीचे है वो इसके लिए पात्र हैं। और यहाँ पे सभी को पता है सिलेक्शन भी हो चुके हैं और एज 18 से 60। अब यहाँ पे बात करते हैं आवेदकों द्वारा कितने पौधे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया 10 से लेके 1000 तक पौधे लगाने का अवसर दिया जाएगा। यानी 10 से लेके 1000 तक आप कितने भी लगा सकते हैं और लोगों को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आवेदकों को गैर वन भूमि की पहचान करनी होगी, गड्ढे खोदने होंगे और जियो टैगिंग करनी होगी। गड्ढे की फोटो वन मित्र ऐप पर अपलोड करनी होगी। और देखिए यहाँ पे ऐप का यानी यहाँ से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक क्लियरली मेंशन किया गया है दोनों में से। पहले आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे जा सकते हैं और वहाँ से आप ये जो 164100137 ये वाला जो लिंक है यहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके पास ऐप नहीं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं है तो हमारे ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। देखिए यहाँ पे बात करें कैसे पैसे मिलेंगे। 30 रुपये भी मिलेंगे, 20 रुपये भी मिलेंगे। यहाँ पे 30 और 20 उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया। वन मित्र का चयन कैसे होगा? चयन सभी का हो चुका है तो उसकी कोई बात नहीं करेंगे। भूमि की पहचान कैसे करनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि भूमि की पहचान कैसे करनी है। वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमें नहीं पता कहाँ पे लगेगा। फॉरेस्ट गार्ड ने हमें कुछ बताया। देखिए किसने क्या बताया, सरकार की तरफ से यहाँ पे रिटर्न में आपको जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं वन मित्र गैर वन भूमि जैसे कि पंचायत भूमि, संस्थागत भूमि, सरकारी भूमि जैसे स्कूल, कॉलेज, औषधालय, सरकारी कार्यालय, जल घर आदि। यानी जल घर यहाँ पे के साथ साथ गांव के तालाब, पंचायत भवन, वृक्षारोपण के लिए शमशान घाट, गैर अधिसूचित सड़कें आदि का चयन वृक्षारोपण के लिए करेगा। देखिए ये सारी डिटेल्स आपको क्लियरली बताई गई किस किस का चयन कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता ये पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट होगा। स्कूल, कॉलेज, औषधालय, सरकारी कार्यालय, जल घर आदि सारी चीज़ें जहाँ पे ज़मीन हो और वहाँ पे खाली हो वहाँ पे आप इनको लगा सकते हैं। प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा? पंजीकृत आवेदकों को वन मित्र पोर्टल और ऐप पर पर्याप्त प्रशिक्षण सामग्री मिलेगी, जिससे वन मित्र आपको ऐप पे भी मिलेगी और आपके फॉरेस्ट गार्ड आपको यहाँ पे बताएंगे भी। देखिए पहली बात अगर यहाँ पे बात करें तो कैसे इसमें पैटर्न क्या चलने वाला है। ये 15 से 31 जुलाई तक, यानी 31 जुलाई तक आप गड्ढे की खुदाई करेंगे और वृक्षारोपण की जियो टैगिंग करेंगे। सितंबर से मार्च तक आपको क्या करना है? वृक्षारोपण का रखरखाव और सुरक्षा उनकी करनी है। दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष आपको रखरखाव और सुरक्षा के साथ साथ वृक्षारोपण का रखरखाव और फिर से सुरक्षा ही करनी है। आपको इसके लिए पैसे मिलते रहेंगे। अगर बात करें प्रोत्साहन राशि कैसे मिलेगी, पहले वर्ष आपको पता है 20 रुपये मिलेंगे गड्ढे खोदने के, 30 रुपये मिलेंगे पौधे लगाने के और उसके बाद जियो टैगिंग करने की। इसके बाद वृक्षारोपण के रखरखाव के लिए 10 रुपये प्रति जीवित पौधा मिलेगा। जितने भी पौधे आपके जीवित होंगे उसमें 10 रुपये प्रति पौधा मिलेगा। उसके बाद दूसरे वर्ष आपको 8 रुपये प्रति पौधा, ये पर मंथ मिलते हैं, हर महीने मिलते हैं। देखिए वन मित्र द्वारा महीने में वृक्षारोपण के रखरखाव
संरक्षण और कार्य उपरांत पौधे के फोटोग्राफ वन मित्र ऐप पर आपको ऐप पर फोटो तो अपलोड करने पड़ेंगे, लेकिन इसको 8 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। 8 रुपये पर मंथ मिलते रहेंगे पर पौधा। यानी अगर आपने 9,000 पौधे, अगर आपके 1,000 में से 900 पौधे भी जीवित हैं और 8 रुपये के हिसाब से मिलते हैं तो 7,200 रुपये पर मंथ हो गया। और बहुत से वन मित्र ऐसे भी है जो यहाँ पे अभी भी बात कर रहे हैं पक्का होने की, तो यहाँ पे वो अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहे हैं कि इनको किसी तरह से ज़्यादा सुविधाएं मिले पहले की बजाय। एक नई स्कीम है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डाउट्स भी हैं लोगों को। वन मित्र द्वारा महीने के रख रखाव तीसरे वर्ष की बात करें तो देखिए, जब आप अब पेड़ बड़े हो चुके हैं, आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं करना है तो आपकी अमाउंट थोड़ी सी कम हो जाती है, 5 रुपये पर पौधा यहाँ पे मिलेगा। चौथे वर्ष बात करें तो वन मित्र द्वारा महीने में वृक्षारोपण के रख रखाव संरक्षण कार्य के लिए फोटोग्राफ वन मित्र अपलोड करने और यहाँ पे ऐप पर अपलोड करने के बाद 3 रुपये पर पौधे का भुगतान किया जाएगा। तो 8 रुपये, 5 रुपये और 3 रुपये से मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं तकनीकी एकीकरण क्या है। पंजीकृत ऐप दी गई है, जियो टैगिंग हो सकती है, वृक्षारोपण की सफलता की जांच की जा सकती है, प्रोत्साहन राशि का भुगतान, सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी नीति का पालन करते हुए वन मित्रों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। यानी ये पैसे आपको किसी से सैंक्शन कराने की जरूरत नहीं है, ये सारे पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। योजना के बुनियादी कार्यान्वयन और दिशा निर्देश। देखिए, पौधे की प्रजाति कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। योजना के तहत केवल देसी और बहुदेशीय प्रजाति के वृक्ष ही लगाए जाएंगे। लगाए जाने वाले पौधे में छोटी अवधि वाली प्रजाति जैसे यूकेलिप्टस और पॉपुलर, जिनका उपयोग आमतौर पर कृषि वानिकी में किया जाता, शामिल नहीं होंगे। यानी पॉपुलर वगैरह के पौधे इसमें शामिल नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण बात है, पौधे से पौधे की दूरी। पौधे से पौधे की न्यूनतम दूरी 8 मीटर होगी और इस दूरी में अगर आप 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं तो आप 65 पेड़ यानी प्लांट यहाँ पे लगा सकते हैं। 65 पौधे, 65 पौधे आप यहाँ पे 1 एकड़ में लगा सकते हैं। अगर 8-8 मीटर की दूरी पे आप लगाएंगे तो 1 एकड़ में टोटल 65 पौधे आप लगा सकते हैं। गैर स्वामित्व भूमि वाली भूमि का वृक्षारोपण। यदि वन मित्र से संबंधित भूमि का वृक्षारोपण नहीं किया गया तो भूमि के मालिक को वृक्षारोपण के 4 साल पूरे होने के बाद पौधों की भूमि के मालिक को सौंप देगा। यानी 4 साल बाद मालिक को सौंप दिए जाएंगे। मालिक फिर पौधे की उसकी संपत्ति के तौर पर देखभाल करेगा। मालिक उसकी देखभाल करेगा और उसकी संपत्ति के रूप में उसकी देखभाल करेगा, यानी अब वो उसकी संपत्ति होगी। प्रत्येक सौंपे गए पौधे के लिए वन मित्र को प्रति पौधा 25 रुपये का मान दिया जाएगा। और 4 साल बाद जब आप सौंपते हैं ना, जितने भी पौधे आप सौंपेंगे, अगर आपने 500 सौंपे हैं तो 500 गुना 25 आप यहाँ पे कर सकते हैं, 25 रुपये का मान दे दिया जाएगा। यदि रोपा गया पेड़ स्वयं वन मित्र की भूमि पर है, जो उस पेड़ का मालिक माना जाएगा। अगर आपकी अपनी ज़मीन पर यह है ना, तो आप इसके मालिक होगे और इसके बाद उसे पेड़ के मालिक के रूप में योजना अनुसार प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी और अब पेड़ आपका रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, इससे ज़्यादा बेनिफिट और क्या चाहिए आपको। बहुत सारे बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसमें आगे जाके बहुत सारी चीज़ें और भी बढ़ेंगी, क्योंकि पहली बार स्कीम है, नई स्कीम आई है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी। अब यहाँ पे वन मित्र की जिम्मेदारी क्या है। गैर स्वामित्व भूमि के लिए सहमति। यदि वृक्षारोपण के लिए चिन्हित भूमि वन मित्र के स्वामित्व में नहीं है तो पहले वो लिखित रूप से सहमति प्रदान करेगा वृक्षारोपण की और उसकी देखभाल भी करेगा। यानी वृक्षारोपण जो किया जाएगा उसकी देखभाल होगी, जियो टैगिंग करेगा, उसको अपलोड करेगा, पौधे की सफलता, वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करेगा। और देखिए, यहाँ पे बात करें, यदि वन मित्र द्वारा दावा किया गया कार्य 10 से अधिक झूठा पाया गया, ये थोड़ा सा डाउटफुल है यहाँ पे, तो वह मित्र से हटा दिया। यानी अगर आप कोई ऐसी यहाँ पे पिक्चर अपलोड करते हैं, ऐसी जियो टैगिंग करते हैं जो कि रियल नहीं है, या फिर डुप्लीकेसी यहाँ पे आती है, या फिर आप किसी अदर की करते हैं, तो उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा।